उस्ताद मुकर्रम उस्ताद उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रियाज साहब दामत बरकातुहुम का कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नसीहत आमूज़ बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हज़रत का साया हम पर तादेर कायम और दायम फरमाए, हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं स्टेज की ज़ीनत बने तमाम उलमाए कराम, खुसूसन मेरे असातिज़ाए कराम उस्ताद जी मौलाना मोहम्मद एजाज़ साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद जी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब दामत बरकातुहुम, और उस्ताद जी मोहतरम जो अभी बयान फरमा रहे थे, और खुसूसन हमारे अज़ीज़ जनाब तारक साहब कि मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्हें शफ़क़त का हाथ रखा मुझ फ़कीर पर भी। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को तादेर कायम और दायम फरमाए, यूँ ही हमारी मोहब्बतें चलती रहें, सलामत रहें इंशाअल्लाह। मैं अपने अगले मेहमान ख़तीब ज़ीशान को दावत देने से पहले आपकी मोहब्बतें देखना चाहता हूँ। बाआवाज़ बुलंद एक बार कह दें सुबहान अल्लाह। पीछे तक सारे अहबाब कह दें सुबहान अल्लाह। लिखते हैं जो नबी से मेरे आशना हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, कह रहा है खुदा खुद ये कुरान में, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया, मेरे आका के कदमों की अज़मत है ये। हज़रात मेरे आका के कदमों की अज़मत है ये, मेरे आका के कदमों की अज़मत है ये, कि जिस तरफ चल दिए रास्ता हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया। और जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं, जो मोहम्मद की ताज़ीम करता नहीं, जिसे जी वो समझो जीते जी वो समझो मुर्दा हो गया। जो नबी से मेरे आशना हो गया। मैं अपने ख़तीब ज़ीशान मुक़र्रर शीरी बयान जनाब सैयद हजूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ूबसूरत शख्सियत जनाब सैयद मोहम्मद इसहाक़ शाह काज़मी, जो कि साहिबज़ादे हैं सैयद इस्माइल शाह काज़मी, ख़तीब यूरोप व एशिया, उनके साहिबज़ादे हैं। मैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, अपने खूबसूरत अंदाज से हमारे दिनों को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद इसहाक़ शाह काज़मी साहब माइक पर तशरीफ़ लाते हैं। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिर रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व महबूबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الرحمن أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له 10 حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، ومسجدي آخر مساجد الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे हैं और मौजूद हो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। तकबीर में, कलमे में, आज़ानों में, नमाजों में है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते थे ये आदम कि मुझे खुल्द बरी पे लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मुहम्मद, और इस नाम की लज्जत दिल उशाक से पूछो, जा गई तन में जब लिया नाम मुहम्मद। 100 बार मोहब्बत से चूमा जिसको आका ने, खंजर है रवा उस पर ये वक्त भी देखा दुनिया ने। शमशीर बकफ कातिल है खड़ा, तलवार उठाए कातिल है खड़ा, और हुसैन है सजदे में पड़ा
अर्ज़ करबला, इस शान का सजदा कोई खेल नहीं। अतूबु इलल्लाहि मिम्मा मज़ा वस्तन्क़िज़ुल्लाह मिन नारिही व उसनी अलैहि बिनिअमाइही इलाहल हरामि व अस्तारिही फसुब्हानहु अददल ख़ातीन व क़तरि समाई व मिदरारिही। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। वाजिबुल एहतराम हज़रात जुमला उलमाए कराम और मुहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, आपकी इस महफ़िल के लिए मैं लाहौर से सफ़र करता हुआ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ जिस मोहब्बत से मैं आया हूँ उस मोहब्बत से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे वालिद मुहतरम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शाह साहब काज़मी आपकी जानी पहचानी शख्सियत है। तो वाले साहब ने भी हुक्म फरमाया और आप अहबाब की मोहब्बत मुझे यहाँ लाई है। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आना मिल बैठना और आप अहबाब का वक़्त निकालना अल्लाह करीम अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। इस इदारा को देख के दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारा जामिया मदनिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे इंतहाई मेहरबान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर साहिब, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी जवानी में बरकत नसीब फरमाए। उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस जुमले से करता हूँ कि ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, दुनिया और दुनिया का सारा निज़ाम ये मखलूक है। इस पूरे निज़ाम को बनाने वाला, इस पूरे निज़ाम का खालिक तने तनहा वहदहू ला शरीक सिर्फ एक अल्लाह है। सिर्फ एक। आप जरा मेरे साथ बोलेंगे ताकि मैं घंटों की बात मिनटों में दे सकूं इंशाअल्लाह। ये पूरा जहान मखलूक है, इस पूरे जहान का खालिक तने तनहा वहदहू ला शरीक सिर्फ एक अल्लाह है। यह पूरा जहान ममलूक है, इस पूरे जहान का मालिक तने तनहा वहदहू ला शरीक सिर्फ एक अल्लाह है। ये पूरा जहान मरज़ूक है, इस पूरे जहान को रिज़्क़ देने वाला राज़िक़ भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह। नक्शबंदी इज्तिमा में बैठे हैं, उलमाए कराम से हमारा सिलसिला है, तो उलमा हमें ये दर्स देते हैं कि खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक़ भी अल्लाह है। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबियाए कराम का सिलसिला जारी फरमाया। कम बेश 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे आखिर में हमारे नबी मुकर्रम हादी बरहक इमामुल अंबिया फ़ख्र दो आलम नबी मुहतरम ताजदार मदीना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ से कोई ज़ुबान खामोश न हो, मोहब्बत से कह दे सल्लल्लाहु। इस दरूद शरीफ की बरकत से इंशाअल्लाह हमारा बैठना कबूल होगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम हमारे नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सरज़मीन मक्का मुकर्रमा है। हमारे नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ऐलान फरमाया, लोगो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, अल्लाह को एक मान लो और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मान लो तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह का करना कुछ लोग दुश्मन हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन मक्का मुकर्रमा में आपकी ऐलान नबुव्वत सुन के कुछ ऐसे खुशनसीब लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए। और उनके बारे में अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आज इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, रईसुल अंबिया, ताजदार मदीना, बशीर नबी, नज़ीर नबी, दाई इलल्लाह नबी, सिराजम मुनीर नबी, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, वल्लैल की जुल्फों वाले नबी, माज़ाग़ल बसर की बसारत वाले नबी, यदुल्लाह के हाथों वाले नबी, हिज़्बुल्लाह की जमात वाले नबी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया। मक्का के गली कूचों में ऐलान नबुव्वत है, मक्का के बाजारों में ऐलान नबुव्वत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का मकसद बनाया कि कुरान की तबलीग होनी है, जिंदगी का मकसद बनाया कुरान को समझाना है, जिंदगी का मकसद बनाया कुरान की इशाअत होनी है। जामिया मदनिया एक दीनी मदरसा, कुरान के मदरसे में बात सुनने वालों मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी का मकसद लोगों को कुरान पर अमल कराना है, जिंदगी लोगों की जिंदगी में कुरान को लाना है, कुरान पढ़ाना है, कुरान समझाना है, कुरान सिखाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गलियों में कुरान सुना रहे, बाजारों में कुरान सुना रहे, घरों में कुरान सुना रहे, चौकों पे कुरान सुना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कोने कोने में कुरान की तबलीग जारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों मक्का की सरजमी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के चर्चे थे, उन्हीं दिनों में एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था। सरजमीन मक्का मुकर्रमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी सिलसिला नसब पुश्त पर जाकर उनका सिलसिला नसब मिल जाता है। सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर। सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबी का नाम मेरे साथ बोलेंगे इंशाअल्लाह बरकत होगी। सहाबी का नाम है सैयदना मुसअब बिन उमैर। सहाबी का नाम क्या है? उलमाए कराम तारीख जानते हैं, सीरत को जानते हैं, लेकिन आप अहबाब के लिए एक नया उन्वान लाया हूँ जो कि हमारे आम स्टेजों में नहीं बोला जाता। एक सहाबी रसूल हैं, ख़ानदान नबुव्वत के चश्मो चराग हैं, नाम है सैयदना मुसअब बिन उमैर।
नाम क्या है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जामिया मदनिया दीनी मदरसे में हम नक्शबंदी इज्तिमा में बैठे हैं। अल्लाह का करना ये सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कुरान का वो कारी है जिसको अल्लाह के रसूल ने लक़ब दिया था ये कुरान का कारी है। ये वो कारी हैं सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा पढ़ने से पहले नौजवान थे, बिल्कुल जवानी का आलम है। और सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐन जवानी के अंदर खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ज़माना में मक्का के रहने वाले लोग सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबसूरती को देखने के लिए घरों से बाहर निकल के मक्का की गलियों में उनका इस्तकबाल किया करते थे। ये वो थे सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माँ बाप के अकेले बेटे थे, इकलौती औलाद थी, और वो औलाद थी जो कि नाज और नखरे में पली हुई थी। 400 दिरहम का लिबास मंगवा के इनके वालिदैन अपने बेटे को पहनाया करते थे। सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले मुल्क शाम से जूते मंगवा कर इनके वालिदैन हज़रत मुसअब बिन उमैर को वो जूते पहनाया करते थे। जो जूते पहनकर कैसर और किसरा के बादशाह अपने तख्त पे बैठ के बादशाहत चलाया करते थे, वही जूते पहन के सैयदना मुसअब बिन उमैर मक्का की गलियों में चलते नजर आते। सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सहाबा तुम जितने भी बैठे हो, मैंने अपनी आँखों से देखा है मुसअब बिन उमैर के दस्तरखान पे कई कई किस्म के खाने मौजूद हुआ करते थे। इतने नाज और नखरे वाला नौजवान, खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जुल्फों का सवारा करते थे। ऐसा हुस्न सहाबा फरमाते हैं, सहाबा के अंदर और मक्का की सरजमी पे हमने ऐसा नौजवान खूबसूरत नहीं देखा था। सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन सवर के जब निकलते थे, खुशबुएं इतनी आला किस्म की इस्तेमाल करते कि जिस मक्का की गली से गुजर के जाते, घंटों घंटों तक उस गली से वो खुशबुएं बताती थी कि इस गली से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ। आज अल्लाह का करना कि सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरजमीन मक्का मुकर्रमा है और गली है मक्का मुकर्रमा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का की गली में तशरीफ़ लेके जा रहे कि अचानक सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर सामने आने पहुँचे। तवज्जो रखना, बहुत अहम बात दे रहा हूँ। सैयदना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आमना सामना हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें पड़ी सैयदना मुसअब बिन उमैर के चेहरे पे। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। अल्लाह का करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की दुआ निकली, अल्लाह ये कितना हसीन नौजवान है मुसअब बिन उमैर। अल्लाह ये जितना हसीन नौजवान है, अगर इसके दिल में कुरान की तालीम घुस जाए, कुरान की तालीम चली जाए, इस नौजवान के सीना में कुरान की तालीम महफूज हो जाए तो क्या ही कमाल हो जाए। सरजमीन मक्का मुकर्रमा गली है मक्का मुकर्रमा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाह आज मुसअब बिन उमैर को देखा है आला किस्म के कपड़े पहने हुए, कैसर और किसरा के बादशाहों वाली जूती पहनी हुई,
आला किस्म की खुशबुएं लगाई हुई। ऐसा नाज़नीन नौजवान, ऐसा माजबीन नौजवान, अगर जितना खूबसूरत ये जवान है, अगर इसके सीने में कुरान की तालीम हो जाए, अगर ये इस्लाम में दाखिल हो जाए, अगर ये इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दे तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। कितना ही कमाल हो जाएगा, जितना कमाल इसकी खूबसूरती में है, इतना बाकमाल इसका सीना हो जाएगा। अल्लाह, मैं कमली वाला दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमाइए। अल्लाह, मैं कमली वाले को कबूल फरमाइए, कमली वाले की दुआ को कबूल फरमाइए। अल्लाह, मैं कमली वाले की दुआ ये है कि मुसाब बिन उमैर इस्लाम में दाखिल हो जाए। दुआ कबूल करने वाला अल्लाह। दुआ कबूल करने वाला कौन है? जरा मोहब्बत से बोलो, दुआ कबूल करने वाला कौन है? सैयदना मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पहाड़ पे खड़े और हाथ उठाए, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिय फीहा मआरिब उखरा, क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वज़्मुम यदक इला जनाहिका तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सू, आयतन उखरा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अम्री कई नुसब्बिहक कसीरा वनज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा। कुरान सुनना तो मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। जहाँ भी जाते हैं ना लोग फरमाइश करते हैं कि कुरान की तिलावत ज़्यादा होनी चाहिए, और मैं इंशाअल्लाह बगैर फरमाइश के कुरान सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह। दीनी मदरसे में बैठे हैं, दुआ कबूल करने वाला कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज दुआ की, अल्लाह मुसअब बिन उमैर को इस्लाम की दौलत नसीब फरमाई है। अल्लाह का करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हुई, अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई कि सैयदना मुसअब बिन उमैर
आज मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। सहाबा कदमों में बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मक्का मुकर्रमा महफिल रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुक़द्दस से कुरान की तिलावत जारी है कि अचानक नजरें पड़ी रसूलुल्लाह की के सामने आखिर में मुसाब बिन उमैर महफिल में तशरीफ फरमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई। हजरत मुसाब बिन उमैर को बुलाया। सैयदना मुसाब बिन उमैर करीब आए और हाथ बढ़ाया, अर्ज करने लगे महबूब मुझे बैत फरमाइए। मैं आज वादा करता हूँ जिंदगी सारी इस्लाम के नाम पे खर्च करूँगा, अपनी जवानी इस्लाम के नाम पे खर्च करूँगा। अल्लाह के रसूल मैं आपसे वादा करता हूँ कुरान की तालीम सीखूँगा, कुरान सिखाऊँगा और कुरान के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ़ करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसाब बिन उमैर अभी मक्का के हालात बेहतर नहीं है, अभी मक्का की पोजीशन इस तरह की नहीं है। अगर आप लोगों को बताएंगे कि मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, लोग आपको तकलीफें देंगे, लोग आप पे तशद्दुद करेंगे, लोग आपको इस्लाम छोड़ने पे मजबूर करेंगे। मुसाब बिन उमैर जब तक मैं अल्लाह का रसूल हुक्म न करूं तब तक इस्लाम को छुपा के रखना, कलमे को छुपा के रखना। सैयदना मुसाब बिन उमैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा करके घर में तशरीफ फरमा हुए, अपने घर में चले गए। हजरत मुसाब बिन उमैर के वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था, सरबरा चचा था और वालिदा घर पे थी। सैयदना मुसाब बिन उमैर आज से छुप छुप के नमाजें पढ़ने लगे, छुप छुप के नमाजों में दाखिल होने लगे, छुप छुप के कुरान की तिलावत सुनने लगे, छुप छुप के कुरान पढ़ने लगे। गुजरावाला के खजूर सुनियो, मुबारक देने आया हूँ कि अल्लाह का फजल व करम है कि आप अलल ऐलान नमाजें पढ़ते हैं, आप अलल ऐलान कुरान पढ़ते हैं, अलल ऐलान कुरान सुनते हैं, अलल ऐलान उलमाए कराम कुरान पढ़ाते हैं। पर उस लम्हे को न भूलिए जबकि सहाबा कराम ने ऐसे वक्त में जिंदगी गुजारी जहाँ के छुप छुप के नमाजें पढ़नी पड़ती थी, छुप छुप के कुरान पढ़ना पड़ता था। सैयदना मुसाब बिन उमैर छुप छुप के नमाज पढ़ते कुछ वक्त गुजरा। अचानक एक उनका रिश्तेदार गुजरते हुए देखा कि मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ता है। घर जाके वालदा को बताया कि जिस बेटे को आपने नाज नखरे हुआ है वो बेटा तो नमाजें पढ़ता है, वो बेटा तो कुरान पढ़ता है, वो बेटा तो इस्लाम कबूल कर चुका है। जिस बेटे को आप आला किस्म के कपड़े पहनाते हो वो बेटा आज मोहम्मद अरबी का गुलाम बन चुका है। जब वालदा को पता चला कि मेरे बेटे ने कलमा पढ़ लिया है, गुस्से में आई। सैयदना मुसाब बिन उमैर नमाज पढ़ के घर में तशरीफ ले गए। वालदा ने दरवाजे पे रोका और वहीं पे कहा मुसाब कहाँ से आ रहे हो? सैयदना मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी अदब और एहतराम के लहजे में अर्ज़ की, अम्मा जान झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुका हूँ, उनकी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। वालदा इंतहाई गुस्से में थी। उन्होंने कहा मुसाब आज के बाद अगर उनकी महफिल में जाना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा, या हमारे पास रहोगे या मोहम्मद अरबी की महफिल में रहोगे।
सलाम है मुसअब बिन उमैर की सदाकत पर। उन्होंने अर्ज़ की अम्मा जान अगर दो में से एक को चुनने की बात आई तो मैं मुसअब बिन उमैर वादा कर चुका हूँ। मैं कल भी मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम था, मैं आज भी मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ। जिंदगी बाकी, मेरी सांसें रहे न रहे, मेरी जान में जान रहे न रहे, अगर मेरे सांस तक बाकी न रहे, मैं मुसअब बिन उमैर ये वादा कर चुका हूँ कि मैं जिंदगी सारी अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वफादार सैयदना मुसअब बिन उमैर को वालिदा ने घर में महसूर कर दिया। घर के कमरे में बंद हो गए। कुछ वक़्त गुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में मुसअब बिन उमैर नहीं आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह मेरे मुसअब के लिए आसानी पैदा फरमाना, अल्लाह मुसअब जहाँ भी हो उसे खैरियत से रखना। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, उधर सैयदना मुसअब बिन उमैर घर से किसी तरह निकले और बाहर जाके फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आन पहुँचे। महफिल से गुजर के फिर घर वापस आए। वालिदा ने फिर पूछा कहाँ से आए हो? मुसअब ने अर्ज़ की अम्मा जान रसूलुल्लाह की महफिल से आया हूँ। सलाम है सैयदना मुसअब बिन उमैर की कुर्बानियों पे। वालिदा ने कहा मुसअब अब दो में से एक बात को चुनना है, हमारे साथ रहोगे ये नाज और नखरे रहेंगे, हमारे साथ रहोगे आला किस्म के कपड़े मिलेंगे, हमारे साथ रहोगे कैसर और किसरा के महल्लात वाले बादशाहों की जूतियाँ मिलेगी, हमारे साथ रहोगे तो आला किस्म के खाने और दस्तरखान मिलेंगे, हमारे साथ रहोगे तो नाज और नखरे रहेंगे। लेकिन अगर तुमने मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी करनी है, उनकी महफिल में जाना है तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा, हमारे जूते भी छोड़ने पड़ेंगे, हमारा माल दौलत भी छोड़ना पड़ेगा, हमारे नाज नखरे भी छोड़ने पड़ेंगे। मुसअब अगर मोहम्मद अरबी की महफिल में जाते हो तो हमें छोड़ के जाना होगा। दो में से एक है, आज फैसला हो जाएगा। सलाम है सैयदना मुसअब बिन उमैर की हिम्मत और हौसले को। दो टोक अल्फाज में अर्ज़ की अम्मा जान दो में से एक की बात है तो मैं मुसअब बिन उमैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम था, सच्चा ग़ुलाम हूँ, तादम आखिर सच्चा ग़ुलाम बन के रहूँगा। सैयदना मुसअब बिन उमैर सुनो, जामिया मदनिया में मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, मेरा और आपका क्या खर्च हुआ है इस दीन के लिए? खर्च तो उनका हुआ था कि सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज इस हाल में अपने घर से निकले कि सैयदना मुसअब बिन उमैर के जिस्म पे टाट के लिबास के सिवा कुछ नहीं था। वो नाज़ो नखरों में पलने वाला नौजवान आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए, टाट का लिबास पहना हुआ। सैयदना मुसअब बिन उमैर ने कुरान सीखना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहे। फिर एक वक़्त आया हिजरत ऊला बजानिब हबशा, मुसलमानों ने सहाबे कराम ने हिजरत शुरू की। हबशा के अंदर हिजरत करने वालों में सैयदना मुसअब बिन उमैर शामिल हुए। हबशा से फिर वापस आए सैयदना मुसअब बिन उमैर आज इस हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए कि हज़रत मुसअब बिन उमैर के जिस्म पे एक ऐसी चादर थी जिस पे जगह जगह पैबंद लगे हुए, फटी पुरानी चादर पहन के इस्लाम का कारी इस्लाम सीख रहा, कुरान का कारी कुरान सुना रहा, कुरान का कारी कुरान पढ़ रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आपने पूछा मुसअब बिन उमैर क्या इस हाल में भी राजी हो? हजरत मुसअब बिन उमैर के हौसले को सलाम। उन्होंने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल
मैं इस हाल में भी राजी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आने वाले वफूद को कुरान सुनाया करते थे। कुछ लोग मक्का से चलते हुए आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान सुनाया। फिर वो साल चले गए। फिर अगले साल हज के मौका पर मदीना मुनव्वरा से चलने वाले लोग कुछ आए और उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना। तो कहने लगे महबूब हमें भी एक कारी दीजिए, हमें भी एक मुबल्लिग दीजिए, हमें भी एक कुरान के मुकर्रिर दीजिए, हमें एक ऐसा नौजवान दीजिए जो हमारे साथ मदीना मुनव्वरा चला जाए, हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में रिहाइश करे। हम ये चाहते हैं कि आपका इस्लाम मदीना मुनव्वरा में फैले। हम ये चाहते हैं आपका कुरान मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कारी कुरान हो जो लोगों को इस्लाम की दावत दे, जो लोगों को कुरान सुनाए, जो लोगों को इस्लाम की दावत दे, जो लोगों को अल्लाह का कुरान समझाए, जो लोगों को अपनी जिंदगी का असली मकसद बताए। जामिया मदनिया कुरान के मदरसा में मेरी गुफ्तगू सुनने वालों, मेरा जुमला दिल की तख्ती पे नोट करना। सैयदना मुसअब बिन उमैर, बाकी सहाबा किराम महफिल रसूल में बैठे थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि मदीना में कारी बन के जाने का एजाज़ मुझे मिल जाए। सारे सहाबा कराम दिल से चाहते थे कि ये एजाज़ मुझे मिल जाए, ये एजाज़ हमें मिल जाए कि मदीना में कुरान का कारी बन के जाएं, मदीना में इस्लाम का मुबल्लिग बन के जाएं, मदीना में कुरान का मुबल्लिग, कुरान के कारी बन के जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर दौड़ाई जमात सहाबा पे। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, कुम या मुसाब, मुसाब आप खड़े हो जाइए। सैयदना मुसाब बिन उमैर आज खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मदीना मुनव्वरा के लोगों से फरमाया कि जाओ, अगर अपने साथ कारी लेके जाना चाहते हो, अगर कुरान के मुफस्सिर लेके जाना चाहते हो, कुरान का कारी लेके जाना चाहते हो, हदीस के मुहद्दिस लेके जाना चाहते हो, मैं अल्लाह के रसूल ऐलान करता हूँ, ये मुसअब बिन उमैर कुरान के कारी है, ये मुसअब बिन उमैर कुरान के मुबल्लिग है, ये मुसअब बिन उमैर मदीना के घर घर में जाके लोगों को कुरान सिखाए। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है और आप उलमाए कराम के साथ जुड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खुशी होती है जब उस्ताद कहता है कि मेरा ये शागिर्द काबिल है और ये मेरा शागिर्द जाकर काम करेगा। कितनी खुशी होती है। वो खुशी की इंतहा नहीं होती उस तालिब इल्म के लिए जो उस्ताद उसको कहता है कि ये हमारा शागिर्द है और ये काबिल है। कुर्बान जाए उस शागिर्द पे जो मुसअब बिन उमैर है, जिसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मदीना वालों कुरान का कारी देखना है तो मुसअब बिन उमैर को। सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना का सफ़र इस हाल में किया कि खुशी के आंसू रवा थे। आज सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा चले और मदीना मुनव्वरा पहुँच के कुरान सुनाया, कुरान पढ़ाया, लोगों को दर दर पे कुरान सुनाया, इस्लाम की तबलीग की। सैयदना हजरत मुआज़ बिन जबल, सैयदना साद बिन अबी वक़ास जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा सैयदना मुसअब बिन उमैर के हाथों पे हाथ रख के बैअत करके इस्लाम कबूल करने वालों में से हैं। सैयदना मुसअब बिन उमैर एक साल की मेहनत, एक साल की मेहनत, हर घर में मदीना के हर घर में
कुरान की तबलीग पहुंच चुकी थी, हर घर में कुरान की तबलीग हो चुकी थी। 1 साल के अरसा में सैयदना मुसाब बिन उमैर ने घर घर पे कुरान सुनाया, जगह जगह पे कुरान सुनाया। फिर अल्लाह का करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मेरे हबीब आपने हिजरत करनी है और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना है। इन मुहाजिरीन सहाबा में सैयदना मुसाब बिन उमैर भी शामिल है, वो नौजवान सहाबी जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का कारी बना के भेजा था। आज उस कारी कुरान की मेहनत रंग लाई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, मदीना वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। हमने ये सुना है हम सब ने यह सुना है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, तला अल बद्रु अलैना की सदाएं थीं और बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़े थे। लेकिन आज मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि इस मेहनत के पीछे जिस उस्ताद की मेहनत थी, इस मेहनत के पीछे जिस उस्ताद का हाथ था, वो उस्ताद हजरत मुसअब बिन उमैर है। कुरान का कारी है, कुरान का मुबल्लिग है। सैयदना हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर मैदान बदर आया। बदर के मैदान में हजरत मुसअब बिन उमैर साथ शामिल थे, मुहाजिरीन सहाबा में शामिल, बदर में शामिल। फिर वक़्त आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया और इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तबलीग चलती रही। फिर वो वक़्त आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद आया। मैदान उहद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुहाजिरीन सहाबा का झंडा हजरत मुसअब बिन उमैर के हाथों में दिया। वो झंडा लेके हजरत मुसअब बिन उमैर चले और उन्होंने इस्तकबाल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ से झंडा लेके चलने वाले हजरत मुसअब बिन उमैर थे। इस्लाम का झंडा लहराते हुए हजरत मुसअब बिन उमैर चलते रहे। वो वक़्त आया जब उहद के मैदान में कुफ़ार ने हमला किया, कुफ़ार ने मुसलमानों पे हमला किया। कुछ मुसलमान मुंतशिर हुए। हजरत मुसअब बिन उमैर साबित कदम रहने वालों में से हैं और इस्लाम का झंडा भी उठाए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुजाहिद हजरत मुसअब बिन उमैर, एक दुश्मन लाइन सामने आया, उसने आके तलवार का वार किया। हजरत मुसअब बिन उमैर आपका दायां बाजू कट के जमीन पे गिरा, पर सलाम है मुसअब बिन उमैर की मेहनत पे, इस्लाम का झंडा जमीन पे नहीं गिरने दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम का झंडा बाएं हाथ में उठाया। फिर वो वक़्त आया एक दुश्मन लाइन सामने आया, उसने आके तलवार मारी। हजरत मुसअब बिन उमैर आपका बायां हाथ भी कट पे जमीन पे गिरा। अपने हाथों की परवाह न करते हुए हजरत मुसअब बिन उमैर दोनों कटे हुए बाजुओं को यूं मिला के इस्लाम का झंडा सीने के साथ लगा के बुलंद किया। फिर एक और दुश्मन सामने आया, मैदान उहद का कारज़ार, वो एक लम्हा सामने आया। चश्मे फलक ने वो मंजर देखा कि एक दुश्मन ने आके नेज़ा मारा। सैयदना मुसअब बिन उमैर, ये कुरान का कारी, कुरान का मुबल्लिग, इस्लाम का मुबल्लिग, घर घर में कुरान पढ़ाने वाला, घर घर में कुरान की तालीम देने वाला, वो हजरत मुसअब बिन उमैर, वो नेज़ा एक सीने पे लगा, सीने से पार हुआ।
जख्मों की ताब न लाते हुए हजरत मुसा बिन उमैर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। इतने में सैयदना हजरत अली मुर्तजा सामने आए। उन्होंने आके वो झंडा उठा के इस्लाम का झंडा बुलंद किया। हजरत मुसा बिन उमैर आपने वहाँ जाम शहादत नोश फरमाई। जब गुबार छटा लोग हटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुहदा का नजराना देखा, शुहदा की लाशें देखी, नजर आए हजरत मुसा बिन उमैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसा बिन उमैर का सर मुबारक अपनी गोद में रखा और बालों से मिट्टी साफ करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मौज में फरमाया, सहाबा सुनो, ये मुसा बिन उमैर उनमें से है, मिनल मुमिनीन रिजाल सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सैयदना मुसअब बिन उमैर उनमें से हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ वफा की है। और आज वादा करें इंशाअल्लाह हम भी कुरान के साथ वफा करेंगे। इंशाअल्लाह दाएं हाथ बुलंद करके वादा करें इंशाअल्लाह कुरान के साथ वफा करेंगे भी इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह हमारा आना बैठना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।